तो जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो सारे अपनी इंडस्ट्री में टॉप लोग हैं, मोस्ट रिलायबल, डेडिकेटेड प्रोफेसर, डॉक्टर्स जो हमारे साथ हिस्सा ले गए। डॉक्टर सदाकत हम मटीरियल्स पे फिर बात करते हैं, काम की बात हो रही है, रिसर्च हो रही है, उसकी जो टेस्टिंग है ऐश फिलाई के हवाले से, फोम की ब्लॉक के हवाले से या सरिये की रिप्लेसमेंट, स्टील की रिप्लेसमेंट के हवाले से। फिर वक़ार आलम साहब जियोटेक, तनवीर राना जो हमने मार्केटिंग का एरिया रखा है, सेल्स मार्केटिंग का, वो भी हमारी पूरी टीम जो पीछे खड़ी हुई है वो सारी डिवोटेड है काम के हवाले से। उनकी ट्रेनिंग हो रही है कि हम उसको बेचेंगे भी कैसे। इमरान, उमर उस पर काम कर रहे हैं, सही लोधी प्रिंट के हवाले से। मैं आपको प्रोजेक्ट तो आपको पता है कि सागर टाउन में क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आज एक जर्नी फ्रॉम फार्म हाउस यूसुफ भाई का, हमने फार्म हाउस टू सागर सिटी फ्रॉम 2010 टू 2020 वो मैं आपको बताऊंगा उसका प्रोसेस, ताकि आपको पता चले कि हमारी इन्वॉल्वमेंट 10 साल में यूसुफ ब्रदर के साथ, सुजैन के साथ इस प्रोजेक्ट में, ये प्रोजेक्ट कैसे कहाँ से बना, कैसे इवॉल्व हुआ, कहाँ पहुँचा। तो ये पूरी एक जर्नी है, तो वो मैंने आपको कुछ 15-20 मिनट एक्सप्लेन करनी है। इसके साथ एक प्रोजेक्ट हम देखने मॉस्को में गए थे, जहाँ पे यूसुफ ब्रदर ने पहली दफ़ा मुझे इंट्रोड्यूस करना था कि वहाँ पे वो एग्रीकल्चर ट्रीज वगैरह यूज करते हैं मुख्तलिफ किस्म के। वहाँ मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा उस जगह पे कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ उस प्रोजेक्ट पे। और आज 10 साल बाद ये टीम है मेरे साथ। जंगल आपने लगाया, ट्रीज लगाए, एप्पल का एक्सपेरिमेंट किया, मैंने टीम को इन्वॉल्व किया, मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर डायलॉग्स चलते रहे, चीज़ें चलती रही, और फार्म हाउस से लेके हम ये जर्नी स्टार्ट हुई 2010 से। ये पहली मॉस्को में सुजैन ने डिज़ाइन किया, मैंने सुजैन के साथ बैठ के इस पर काफ़ी डिस्कशन की, इस पर मैंने कुछ आइडिया यहाँ से शुरुआत हुई थी फार्म हाउस की, जहाँ पे हम गए थे, यहाँ आप सब लोग देख चुके साइड के बारे में। ये फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन जो मॉस्को में है। फिर मुझे काम दिया एक उनके घर का डिज़ाइन उनके ऑफिस में, तो मैंने उस पर भी अपना एक डिज़ाइन दिया जो कि अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। ये फ्लग फैक्ट्री 2020 मैंने भी कम फ्रॉम लंदन में इस्टेब्लिश की, FLUK फॉरेन लोधी यूके इकोटेक्चर। पहले दिन से मुझे पता था कि आर्किटेक्चर क्या होता है, 8 साल की उम्र मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है। और मैं 2020 में अपनी फिलॉसफी बना ली थी, आर्किटेक्चर है क्या। आर्किटेक्चर इज अवेयरनेस ऑफ रीजनल कल्चर हायरार्की, I is imagination, TEC टेक्नोलॉजी ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग एंड TORE ट्रेंड ऑफ अर्बन एंड रीजनल एनवायरनमेंट। ये पूरा 20 साल की प्रैक्टिस के बाद मेरी डेफिनेशन है आर्किटेक्चर के बारे में। माइंडफुल और माइंडफुल मैंने हमेशा इस तरीके से सोचनी चाहिए। सिटी क्या होता है, डेवलपमेंट के बाद दरख्त खत्म हो जाते हैं और शहर बन जाते हैं। And you are currently writing in my brother, don't press so hard. हम दरख्त से पेपर बनाते हैं, उस पर लिखते हैं और उसको हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो क्या हम गीत गा रहे होते हैं रिसाइकिल किया, सस्टेनेबल, और गाना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, आपको सबको इसका अंदाजा है। Only when the last tree has died and the last river been poisoned and the last fish been caught, we will realize we cannot eat money. Take it or leave it. Recycle लोगों ने दुनिया में बड़े चर्चे किए, वेस्ट में पोल्यूट भी किया, दुनिया को तबाह भी किया, और आप वो ब्रांड करने चाहते हैं सस्टेनेबल, ग्रीन, इन सब चीजों की, और हम बड़े उससे बात कर रहे होते हैं। हम ऑलरेडी ग्रीन, वी आर ऑलरेडी सस्टेनेबल, सेव एनर्जी। हाउ वुड यू लाइक if someone turned you on and then left? We are the people, we are socially responsible, we care for the environment, product and the safety. The world without us
नेचर डज इट बेटर। ये अच्छा है, ये अच्छा है। ग्लोबल सब्सिडाइज, फॉसिल फ्यूल, renewables. How do you want to be when you grow up? Non-renewable resource. What you allow is what will continue. Education system. हम सबको एक ही तरफ से हाथ होते हैं। ये हमारा सिस्टम है। दरख्त पे चढ़ना, शिकारे, हाथी भाई आप चढ़ सकते हैं? You are breaking up with me. Sorry, babe. Global warming. Life not maybe party we hope for, but while we are here, we should dance. The grass is greener where you water it. Packaging. What the fuck? एक बनाने के लिए आप इतनी पैकेजिंग, इतना एनवायरमेंटल पोल्यूशन। फिर बात करते हैं पेपर ग्लास, इसकी बहुत एजुकेटेड हो गए, but in a separate way, ये तरीका रिसाइकिल करने का। No, before you start anything, learn how to finish it. ये पता होना चाहिए। कराची में पहला काम, सरदार बख्श का इंट्रेंस, लोग पागल थे कि क्या हो गया, दरख्त रिसाइकिल हो। हाजी कैंप से जाके पट्टियां जोड़ के दरवाजा लगाया, पैसे नहीं थे तो पेंट नहीं किया, प्लास्टर कर दिया, दरख्त लगा दिए, स्पाइरल बनी बनाई, फाइबर जो प्रीकास्ट आती है उस पर ट्रक आर्टिस्ट को बुला के पेंट कराएंगे। This is my first innovation because I'm beginnerist in design, sustainable and स्कूल बनाएगा और कोई भी नहीं है तो बंद करना पड़ेगा। This is my office in DHA, totally recycled. मेज बनी है जिसका दरवाजा बना हुआ था, उसको लकड़ी को इस्तेमाल करके टेबल बनाई है। जो पेंट बच गया था प्लास्टर मिक्स करके सीमेंट मिला के वो प्लास्टर किया हुआ है। सिर्फ 4 कुर्सियां ली थी ताकि डिसेंट जो क्लाइंट है उनको बिठाया जाए। दिस इज माय लुक ऑफ माय वर्किंग, क्लीन, नो पेपर। मेरे पास वो है कि क्लटर से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आई कांट सी द क्लटर ऑन माय टेबल, सो यू विल सी द एम्प्टीनेस इन माय टेबल ऑल द टाइम। ये भी रिसाइकल सरदार बख्श कॉन्सेप्ट, हर चीज कबाड़ी से उठा के फ्रेम, दीवारें, फ्लोर पे वो टाइल चाहिए तो मैंने 2 जगह लगा दी, 2 टाइल मोड़ सेंटर में लगा दो, बाकी सारा प्लास्टर कर दो। फिर ये एक मैंने घर किया भूसे के साथ, इस पर हमने लाइन प्लास्टर की वो टेक्निक थी, इसमें हमने प्लास्टर करके जो चूने से होता है, इसमें यह था कि इन्फ्लेमेबल जो भूसा है वो हाईली डेंजरस है, एक माचिस थी इसको तबाह कर सकती है। लेकिन इसमें अगर आप लाइन प्लास्टर कर देते हैं जहाँ ऑक्सीजन पास नहीं होती तो इट्स कम्प्लीटली इंसुलेटेड मटीरियल एंड लाइट वेट। अगर जल्जला आएगा तो भूसा गिरेगा, पत्थर और ईंट गारे नहीं गिरेंगे, तो यू विल सेव योरसेल्फ। दिस इज माय स्टाइल, दिस इज द वे आई वर्क। जो काम किया 20 साल में, पब्लिश किया 2020 में लंदन में अपने काम को। ये हमने भी वियतनाम में अपना ऑफिस किया, कंप्लीटली रिसाइकल। ये बिल्डिंग की डिफेंस लाहौर में, completely sustainable with in terms of the green roof, with all respect. ये कुछ स्टैक किए पुरानी बुक्स, एंगल जो पाइस बच गए थे उससे बुक शेल्फ बना दिए। Always advocate to my students, so always like आप भी स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, सुन सकते हैं, और को भी मैं भी सुन रहा हूँ कि हम कितनी सीरियसली काम कर रहे थे कॉलेज को। Don't let them filter your creativity. Speaks for itself. Green is new yellow. Nasir is good friend of mine. जब मैं अपना ऑफिस कर रहा था वो आ गया था, and we had really good time. डिजाइन सर्विस प्राइस लिस्ट। अगर आप मुझसे कहेंगे मैं डिजाइन करूं आपका सब कुछ तो मैं $100 मांगता हूँ। आई डिजाइन, आपको आप वॉच करेंगे तो $200, मैं डिजाइन करूंगा आप एडवाइस करेंगे $300, मैं डिजाइन करूंगा आप हेल्प करेंगे $500, आप डिजाइन करेंगे मैं एडवाइस करूंगा $1300, आप डिजाइन करेंगे मैं देखूंगा 2000, आप डिजाइन करेंगे आप सब डिजाइन करेंगे मैं चार्ज करूंगा 3400। टायर्स वगैरह मुख्तलिफ रिजेक्टेड मटीरियल्स, हाउ वी कैन यूज, ये हमारा ये पूरा प्रोसेस है, जर्नी है। इफ यू गिव मी अ फिश यू हैव फेड मी फॉर अ डे।
If you teach me to fish, you have fed me until the river is contaminated and the shoreline is seized for development. But if you teach me to organize, then what the challenges I can join together with my peers and fashion our own solution. ये मैंने प्रोजेक्ट किया सब इम्पैक्ट डॉमिनर मॉल में। वो परेशान थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आई वांट टू इंट्रोड्यूस इंटीरियर में प्लांट्स जरूरी हैं। प्लांट्स आपको ऑक्सीजन देते हैं, आपका एनवायरनमेंट दिन का अच्छा रखते हैं। फिर भूटान में आपका जो प्रिंस बेबी की जो भी बर्थ हुई तो उन्होंने $1 मिलियन से खर्च किए। उन्होंने 1.5 लाख ट्री लगा दिए कंक्रीट। जब भी आपको इंटीरियर करते हैं तो आपको ग्रीन एलिमेंट आपके पास होना जरूरी है। उसको यूसुफ भाई से मुलाकात हुई 2000 दोबारा लास्ट ईयर 2019 में कि किधर हो, क्या कर रहे हो, मैकडॉनल्ड्स आ जाओ, साइड पे चलते हैं। फिर उन्होंने मुझे मुख्तलिफ साइड चलाना शुरू की। तो 2019 में ये चीज़ फिर दोबारा से रिवाइव हुई। 11 साल 10 साल 9 साल का गैप आ चुका है, काम हो रहा है, प्रोसेस में है, चीज़ें हो रही हैं। ये बस्ती है माहीगीरों की, विंतर इज द प्लेस जहाँ पे पता चला, मैंने बताया इस भाई को कि अगर आप गूगल पे सर्च करें कि आपका सहरा, रेगिस्तान, जंगल, समंदर, सहरा और जंगल कहाँ है, तो आपको गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा। सुनामी बीच में मिल जाएगा, क्योंकि आपको सुनामी बीच क्रिस्टल क्लियर वाटर है। सहरा की 15 किलोमीटर की आगे की बेल्ट है। उसके बाद यूसुफ भाई ने 300 एकड़ पे मैन मेड जंगल लगा दिया। ये माहीगीरों की बस्ती है, ये उनका लाइवलीहुड है। ये जंगल बन चुका। विंदर साइड बता दी गई, यहाँ पे बनाना है फार्म हाउस। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट को चुना गया और कहा गया कि यहाँ पे हम फार्म हाउस बनाएंगे ताकि हम वहाँ से पूरे जंगल को देख सकें। और मैंने उनको आइडिया दिया कि इसको रिसोर्ट बनाते हैं, इसको हम पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। यहाँ से आइडिया डेवलप हुआ और ये 2000 एकड़ पे लैंड हुई और 300 एकड़ पे जंगल बना दिया गया। यहाँ से एक एक्सेस बनाई गई सुनामी बीच पे डायरेक्ट टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो साइड स्कूटर्स पे जाके एक्सपीरियंस करके वापस आए। और जंगल को ही चुना गया, उसमें उसका जो पत्ता जानवर खाता था, मिल्क जो फूड वो आप खाते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिशन लेवल है, जिसमें जो यूसुफ भाई ने अब तक जो ट्रीज लगाए हैं एप्पल्स का जो प्रोटीन लेवल है लीफ का, वो हाईएस्ट प्रोटीन लेवल। और ये सारी अचीवमेंट अब तक की जो विजन है वो यूसुफ ब्रदर ने इस लेवल पे किया है। यहाँ से हमने कहा कि हम कोई भी चीज जो उगेगी वही लगाएंगे और उसी का प्रोजेक्ट बनाएंगे। उस पर भी हमने रफीकी साहब मेरे पुराने बहुत दोस्त, बड़े अच्छे रफीक, एनईडी के चांसलर, और उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर तहमीना, डॉक्टर सदाकत से। वहाँ हमने आपके मटीरियल को टेस्ट किया, ग्रांड टर्फ पर काम करने की कोशिश की। आपकी अर्थ जो मट्टी लेकर आए थे उसको हमने ब्लॉक बनाने की कोशिश की। फिर फ्लाई ऐश की मिक्सिंग के साथ इन दोनों ने मुझे एडवाइस किया कि हम उसको सीमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। फिर डॉक्टर शोएब हमारे साथ काफ़ी अर्से से मुंसलिक हैं स्ट्रक्चर एडवाइजरी में और कंसल्टेंसी में। वो उनकी अलग एक डेवलपमेंट चल रही थी स्टील को रिप्लेसमेंट करने की, जिन्होंने स्टील को रिप्लेस करके आज हम आपको प्रोडक्ट में दिखाएंगे। तो बेसिकली आइडिया यही प्रोजेक्ट के हवाले से कि इन्वॉल्वमेंट जब आपकी एक इस अंदाज में है तो हमने इंडस्ट्री से या ऐसी कोई चीज इसमें सेलेक्ट करनी मुनासिब नहीं समझा मटेरियल के हवाले से बिल्डिंग के उसको हम पूरा इकोलॉजिकल देखें और उसमें जो चीज उगाएं उसी को इस्तेमाल करें और 100% मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट हो जो हम इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें। ये हमारी अभी तक कोशिश है और हम इसी को आगे लेके चलेंगे और यही हमारा आगे जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा तो हमारी इन्वॉल्वमेंट हर लेवल पे रहेगी। प्लीज इसमें मुख्तलिफ स्केचेस ड्राइंग डेवलप होती रही। इसमें हमने एक रिसोर्ट डेवलप किया शैलेस के हवाले से और स्ट्रॉ को रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया। ये हमने प्लानिंग की
इसका फार्म हाउस हमने टॉप पे रखा और रिसोर्ट पे हमने एक चीज काम करता है। इसमें हमने फार्म हाउस डिजाइन किया, ये मैंने पुरानी स्पेक्ट ये सारी वर्किंग। फिर हमने इसको कॉन्सेप्ट किया YB यूसुफ बलोच के हिसाब से इको होम से इको प्रोजेक्ट। इसमें हमने मुख्तलिफ ये तक डिजाइन करने की कोशिश की। ये प्रोजेक्ट आपको पता है सागा टाउन के, लेकिन सागा टाउन अब जो भी है वो इस पूरी 2010 से लेके 2020 आज तक की स्ट्रगल है। आज तक की इन सब लोगों की मेहनत है। उनसे मुझे उनकी राय, उनका मुशावरत, उनकी मुझे कंसिस्टेंसी मिलती रही है, उनकी सपोर्ट मिलती रही है। सागर टाउन के पूरे प्रोजेक्ट में मैंने वो लोग रखे अपने साथ जिनमें एक सलीका है, जिनमें एक समझ है। पानी मेन इशू होगा उस जगह पे ऊपर, हर जगह पे होता है, तो हम उसको कैसे रिट्रीट करेंगे वो भी मेरे जहन में है। हम बिजली को कैसे देखेंगे, कैसे उसको हैंडल करेंगे वो भी मेरे जहन में है। मटेरियल को हम कैसे टेस्ट, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि बगैर टेस्ट और उसके रिपोर्ट के हम नहीं अडॉप्ट कर सकते, उसमें हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन हम काफी सक्सेसफुल हो गए। जो हम आपसे बात कर रहा था कि हम फ्लाई ऐश को कैसे इस्तेमाल करेंगे सीलिंग की रिप्लेसमेंट में। ये सरिया है जो बड़े आराम से एक सीजन पे आप उंगली को खा लेते हैं, बट दिस इज नॉट। डॉक्टर साहब की अचीवमेंट है, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। डॉक्टर तमीना को मैं कहूँगा कि जो मटीरियल पे रिसर्च हुई है और जो उनका अपना एक्सपीरियंस है काम के वाले से वो बात होती है। थैंक यू।